एक जंगल में दो दोस्त रहते थे, एक चींटी और एक टिड्डा। चींटी जिसका नाम शीला था और टिड्डा जिसका नाम सोहन था। सोहन को सारा दिन घूमना फिरना और मौज मस्ती करना पसंद था, पर शीला बहुत ही मेहनती थी। वह अपना हर काम समय पर पूरा करती थी। इस तरह गर्मियों के दिन खत्म होने वाले थे और सर्दियों के दिन आने वाले थे। शीला सारा दिन मेहनत करके खाना और पत्ते इकट्ठा करती, क्योंकि सर्दियों में बहुत ठंड होने के कारण खाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। पर सोहन बहुत ही आलसी था। वह मेहनत करने से कतराता था और वह सारा दिन भर सोने में निकाल देता, और उसे सर्दियों के मौसम में खाना ढूंढने में दिक्कत होगी, उसे इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी। पर शीला ने थोड़ा थोड़ा करके खाना इकट्ठा कर लिया था सर्दियों के मौसम के लिए। इसी तरह दिन बीतते गए और कुछ दिनों के बाद गर्मियों का मौसम खत्म हो गया और सर्दियों का मौसम आ गया। सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण शीला अपने घर से भी बाहर नहीं निकल पा रही थी, और उसने अपने घर में बहुत सारा खाना इकट्ठा कर रखा था। लेकिन उसके दोस्त सोहन की हालत बहुत खराब थी। उसे कुछ दिनों से खाना नहीं मिला और ठंड में कांपते हुए वह अपने दोस्त शीला के घर गया और उससे थोड़ा खाना मांगा। शीला ने कहा, मैंने सारा दिन गर्मियों के मौसम में काम किया ताकि सर्दी के टाइम मुझे भूखा ना मरना पड़े, और मैंने तुमको बोला था थोड़ा खाना इकट्ठा कर लो, सर्दियों का मौसम आने वाला है, पर तुमने मेरी एक भी बात ना सुनी। अभी सोहन बोला, हाँ शीला दीदी तुम ठीक कहती हो। मैंने गर्मियों के दिनों में बस पूरा समय सोने और इधर उधर घूमने में बिता दिया, और मैंने सर्दियों का मौसम आने वाला है इसके बारे में जरा सा भी नहीं सोचा, और मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। शीला दीदी मुझे अभी बहुत भूख लगी है, क्या मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो? अभी शीला ने मना कर दिया। दोस्तों, इसी तरह सर्दियों के दिनों में शीला के पास भरपूर खाना रहा और सर्दी के दिन उसके अच्छे से बीत गए, पर उसके दोस्त सोहन की हालत बहुत बुरी थी। उसे खाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था और उसे कभी खाना मिलता तो कभी नहीं मिलता। बाद में सोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपनी गलतियों पर बहुत पछताने लगा। बाद में सोहन ने सोचा कि ये मेरी गलतियों की सजा है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और जो व्यक्ति आलस करता है वह स्वयं ही अपने भविष्य को निरंतर पीछे की ओर धकेल रहा है। अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले अपने अंदर के आलस को दूर करना हो।